भारी तबाही। ये देखिए रसवा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका सफेद धुएं से भर गया। बहुत तेज धमाके जैसी आवाज आपको सुनाई दी, लेकिन ये धमाका फ्लैश फ्लड का है। ये जो आवाज आपने सुनी है ये फ्लैश फ्लड की है, क्योंकि अचानक से एकाएक ये तबाही की तस्वीर देखने को मिलती है और पूरा का पूरा इलाका कैसे मलबे में चंद सेकंड्स में तब्दील हो जाता है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं पूरा का पूरा एरिया मलबे में तब्दील हो गया है। फिलहाल रेस्क्यू दल मौके पर काम कर रहे हैं। इस मलबे के नीचे जो जिंदगियां दबी हो सकती हैं उनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मलबे से लोगों को बाहर निकालना, क्योंकि जब तेज रफ्तार से पानी के साथ बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, पत्थर आते हैं, मलबा आता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जहां मलबा इकट्ठा होता है दलदल में तब्दील हो जाता है। और ऐसे में इनके नीचे से लोगों को निकालना, जिंदगियों को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेपाल से आई ये भयावह तस्वीरें डराने वाली हैं। एक तबाही ने कैसे नेपाल के कई हिस्सों को बर्बाद कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जहां रिहायशी इलाके थे, वो रिहायशी इलाके पूरी तरीके से सपाट हो गए हैं। बिल्डिंग्स पूरी तरीके से सपाट हो गई हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ हमें तबाही का मंजर ही देखने को मिल रहा है। इस भारी तबाही में काफ़ी नुकसान नेपाल को हुआ है। विदेशी जो टूरिस्ट हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। जो भारतीय नागरिक हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। 105 भारतीय टूरिस्ट लापता होने की जानकारी मिल रही है। और भारत में भी जो नेपाल से सटे इलाके हैं, बिहार के जो नेपाल से सटे इलाके हैं, वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत कोइराला सीनियर जर्नलिस्ट है नेपाल से, कंचन झा सीनियर जर्नलिस्ट है नेपाल से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन झा जी, फिलहाल की स्थिति क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके, नेपाल में इस वक्त क्या हो रहा है, कितने लोग लापता हैं, ये तबाही कितनी बड़ी? जी देखिए, स्थिति अभी बहुत गंभीर है। धन धन का मानवीय क्षति के साथ साथ वहाँ पर अभी अधिकांश जो टूरिस्ट पहुंचे थे, स्थानीय लोग थे, अभी लापता होने की खबर आ रही है। पूरा जानकारी अभी भी सरकार के पास इसका जो स्थिति का जो गंभीरता के साथ है उसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इसमें दूसरा बात हम लोग को ध्यान में देखना होगा कि ये केवल अभी रसुआ का नहीं होके अभी ये नेशनल एक इमरजेंसी के रूप में और इंटरनेशनल इमरजेंसी के रूप में भी ये सिचुएशन आगे बढ़ रहा है। और भोटे कोसी में जो आने वाली पानी और त्रिशूली को जो ये बढ़ता हुआ जो नदी का जो बहाव है, इसलिए अभी वो इलाकों में भी रेस्क्यू और रिलीफ का भी क्रम जारी हुई है। दूसरा हम लोग को बात समझना होगा कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट रेनफॉल। एक महत्वपूर्ण बात है हमें समझनी होगी कि हर बार का कारण सिर्फ स्थानीय बारिश ही नहीं होती। आज की घटना में शुरुआती रिपोर्ट जो है ये बता रही है कि भोटे कोसी में अचानक पानी का स्तर बढ़ा और पानी तिब्बत की तरफ से ही आया। नेपाल के अधिकारियों ने अभी तक इसके सटीक कोई विश्लेषण और कोई कारण अभी तक पुष्टि नहीं की है। इसीलिए हमें जल्दबाजी में इसे कोई क्लाउड बर्स्ट और वह क्लाइमेट चेंज का ही संज्ञा देकर कहकर नहीं निकालना चाहिए। दूसरा रिपोर्ट सब ये सब भी आया है कि वहाँ पर अर्थक्वेक का भी थोड़ा इफेक्ट देकर डैम का आउटबर्स्ट का भी बात सब आ रही है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक जांच जरूरी है और एक आधिकारिक एक बॉडी की तरफ से जो सूचना अभी तक आनी चाहिए उस पर हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि हमारे हिमालय तेजी से बदल रहे हैं। हम ऐसे अचानक आने वाले फ्लड्स को, ग्लेशियल आउटबर्स्ट को भी कंचन जी देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे। भयावह जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी खोज की जा सके, मलबे के नीचे से लोगों को निकाला जा सके। और अगर कहीं पर ऐसी स्थिति और बनती है जिसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं तो वहां पर कम से कम नुकसान हो।